इससे पहले एक और पोस्ट की थी मैंने कि आपका जो फार्म है, कैटल फार्म है, उस पे आप परिंदे रखें। और ये जो चकोर हैं, ये आप रखें अपने फार्म पे। ये आप ऐसे समझें कि आपका गार्ड है या चौकीदार है। तो जब आपके फार्म पे कोई अननोन बंदा आता है तो ये शोर मचाते हैं। कोई डेंजरस एनिमल लाइक बर्ड्स के लिए बिल्ली, कैट, या जानवरों के लिए भेड़ बकरियों के लिए गीदड़ अगर आपके फार्म में आ जाता है, इंटर होता है, तो ये शोर मचा देते हैं। अगर आप आस-पास हैं तो ये अलार्मिंग है आपके लिए कि आपके फार्म में कोई अननोन पर्सन या इस तरह का एनिमल घुस आया है जो आपके जानवर्स को, भेड़ बकरियों को, उनके बच्चों को, या गाय भैंस, इनके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये अलार्म देते हैं, आपको शोर मचा देते हैं और आप इजीली जो है इन्फॉर्म हो जाते हैं, आपको ख़बर हो जाती है। तो अच्छा, एक और फ़ायदा भी है इनका ना कि ये फार्म पे, ये देखें जो जानवरों का फार्म है, इसके नीचे जो कीड़े पैदा होते हैं उन कीड़ों को भी ये खा जाते हैं और फिर वो कीड़े आपके बीमार जानवरों के लिए बीमारी का बायस नहीं बन पाते। तो ये भी आप रख सकते हैं। इनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा दाना भी यूज़ नहीं करना पड़ता। ये देखें अभी ये शोर कर रहा है। तो ये जो दाना नीचे गिरता है जानवरों की खुरली से, या जानवरों का जो ऐसा सेटअप है जहाँ पे जिनको चारा डाला जाता है, वहाँ से जो दाना नीचे गिर जाता है वो देखें वो परिंदे भी खा रहे हैं और ये भी वहाँ से खाते हैं। ये देखें ये परिंदे भी जो है वो गिरा हुआ दाना नीचे से खा रहे हैं और ये वो जानवरों का वो सेटअप है जहाँ पे जानवरों को चारा डाला जाता है। इसके अलावा ये देखें डक्स भी रखे हुए हैं हमने, स्मॉल डक्स, इनको नील सब भी कहते हैं, छोटी बच्चियाँ भी कहते हैं। एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है बर्ड्स फार्मिंग के हवाले से, कैटल फार्मिंग के हवाले से, गोट फार्मिंग के हवाले से, शीप फार्मिंग के हवाले से। ये देखें जी, गोट फार्मिंग के हवाले से ये है कि ये एक फ़ीमेल गोट है और उसके बच्चे बैठे हुए हैं उसके साथ। इनमें से एक मेल है, एक फ़ीमेल है। ये देखें अपनी माँ के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और ये देखें एक गोट है, शीप है, और ये इसका बच्चा है। ये देखें ये इसका बच्चा है। ये शक्ल ज़रा कम ही दिखाते हैं क्योंकि अपनी गर्दन नीचे रखते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी गर्दन को उठा के आपको दिखाऊँ। ये देखें ये कजला बच्चा इस भेड़ का है, ठीक है। तो ये गोट फार्मिंग भी है हमारे पास, शीप फार्मिंग भी है हमारे पास, शीप एंड गोट। ये एक और शीप बैठी हुई है, इसके साथ इसका बेबी बैठा हुआ है। ये देखें जी, इस शीप के साथ इसका बेबी जो है वो जा रहा है। और इसके साथ ये जो है मुर्गियाँ भी हमने रखी हुई हैं, इनमें असील भी हैं, देसी भी हैं। और ये जो कैटल फार्म है, राजपूत कैटल फार्म है, ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो में, पूरा व्लॉग में कर चुका हूँ। ये ब्राह्मण, वाइट ब्राह्मण साउथ अमेरिकन ब्रीड है। ये सीमन इंपोर्ट हुआ था साउथ अमेरिका से, कोलंबिया और ब्राज़ील की एक ब्रीड है, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने भी ये ब्रीड जो है वो इंपोर्ट की है अब 27 मार्च 2024 को। और 1950 में पाकिस्तान ने इन्हीं में से कुछ ब्रीड जो है वो ब्राज़ील को एक्सपोर्ट की थी, मतलब कि तब पाकिस्तान ने फ़रोख्त की थी और ब्राज़ील ने परचेज़ की थी। और आज जो है 2024 में ब्राज़ील ने फ़रोख्त की हैं और पाकिस्तान ने परचेज़ की हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है, हमने तो जो है वो सीमन परचेज़ किया था इंपोर्टेड, और 1 साल पहले जो है वो अपनी गाय को क्रॉस करवाया था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने ये वाइट ब्राह्मण साउथ अमेरिकन बछड़ी दी है हमें। और इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी है हमारे पास ना, जो सीमन था 922/6। फिर उसको जैसे कट किया और उसको जो एक प्रोसेस होता है गाय को क्रॉस करने का, उसकी एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाई, वो हमारे पास है। क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि ये झूठ है, ये साउथ अमेरिकन ब्रीड नहीं है या जो ब्राह्मण नहीं है। तो इस चीज़ के लिए ये जो है एविडेंस रखने पड़ते हैं। और मोबाइल का फ़ायदा भी ये है कि आपके पास है तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जो चीज़ आप क्लेम कर रहे हैं, जो चीज़ आप बता रहे हैं, वो चीज़ आप प्रूव भी कर सकें। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बछड़ी आपके सामने है, वाइट ब्राह्मण। ये देखें जी, आप जाएं, आप सर्च करें, गूगल पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, वाइट ब्राह्मण साइमन 922/6 आप सर्च करें। ब्राज़ील में भी आपको ये नज़र आएंगे, कोलंबिया में भी आपको ये नज़र आएंगे, और सेम ऐसे बेबी कैलफ आपको नज़र आएंगे, इनके बछड़ियाँ आपको नज़र आएंगे।
और उनके वेबसाइट पे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो उन्होंने वीडियो अपलोड की होती है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बछड़ी है। इसके अलावा एक सेटअप है, देसी सा सेटअप है हमारे पास, ये देखें। और ये पंखे चल रहे हैं और इनमें क्योंकि इम्पोर्टेड कुछ ब्रीड्स हैं, ये फ्रीजन, जर्सी जो इम्पोर्टेड ब्रीड हैं, और वो एशिया में, स्पेशली साउथ एशिया में या साउथ पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं उनमें ये गर्मी में ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इनके लिए हम कोशिश करते हैं कि पंखे चला दें। कुछ इनमें से बैठे हुए हैं, कुछ जो है वो सुकून करते हैं। ये देखिए बड़े मज़े के साथ। ये एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये ब्राह्मण है, रेड ब्राह्मण। और जी पहले ये इंपोर्ट हो रहा था सीमन, अब ये इंपोर्ट होना बंद हो गया है। खैर से हमारे पास ये एक बछड़ी है, एक बछड़ी हमारे पास और भी थी, वो भी हमने ब्रीड में डाल दी थी। अब ब्रीड में ले आए थे, वो इस वक्त हमारे चाचू के पास है, हमने वो बहावलपुर दे दी थी। वो भी ब्राह्मण रोजी है। और अब ये बहुत कम है लोगों के पास, क्योंकि पहले जितने भी ब्राह्मण आए हैं वो कुर्बानी पे ज़िबा हो जाते रहे हैं, क्योंकि इनका वेट ही बहुत ज़्यादा होता है और पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो लोगों ने उनको रोका नहीं है बछड़ियों को, लेकिन हमने बछड़ियाँ रोक ली थी। अब ये बछड़ी हमने रोकी हुई है, हमारे पास है पड़ी। अब तो सीमन भी इसका आना बंद हो गया, तो हम इसको ब्रीड में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होती रहेगी, मैं व्लॉग बनाता रहूँगा, अपना शौक़ दिखाता रहूँगा, अपने दोस्तों का भी शौक़ दिखाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही और अल्लाह हाफ़िज़।